नमस्कार साथियों, मैं मुकेश एक बार फिर से आप सबका आपके अपने परिवार न्यू महिंद्राज कोचिंग संस्थान में स्वागत करता हूं। साथियों, आज की बड़ी अपडेट जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जो कि अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो अभी तक की सेना की जो कार्रवाई थी भारतीय सेना की तरफ से, वो काबिले तारीफ रही। सलाम है हमारे उन वीरों को, उन सैनिकों को जिन्होंने इस रणनीति को बनाने में जो समय लिया, लेकिन जो कार्रवाई हुई वो काबिले तारीफ थी। हर पूरे देश में हर एक नागरिक की एक यही इच्छा थी कि जो कार्रवाई यहाँ पर हो रही है वो कार्रवाई यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से, जिसमें आपकी इन तमाम खबरों को जो हवा में बातें हो रही थी कि हाँ कुछ लोग उसका प्लास्टिक का हेलीकॉप्टर दिखा रहे थे कि इस तरीके से कार्रवाई क्या करेगा भारत। तो ऐसी कोई यहाँ पर अब आपको स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है। जो सेना ने किया है उसके लाइव यहाँ पर चीजें आपको नजर आ जाएंगी, कैसे बड़े स्तर पर यहाँ पर नुकसान हुआ है पाकिस्तान का। और तमाम न्यूज चैनल जिन्होंने अपनी हर एक खबर में वहाँ के जो स्ट्राइक जो हुई है आपके यहाँ से, भारत के यहाँ से जो हमारे सैनिकों के द्वारा जो स्ट्राइक की गई है, उसके तमाम वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। बड़े स्तर पर यहाँ पर नुकसान जो कि उठाना पड़ा पाकिस्तान को। अब जो पाकिस्तान को यहाँ पर नुकसान की भरपाई जो यहाँ पर हुई है उसकी अगर हम बात करें, कुछ वीडियो यहाँ पर आपको कुछ फोटो क्लिप जरूर शेयर करना चाहेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बड़े स्तर पर यहाँ जो ये नुकसान उठाना पड़ा पाकिस्तान को, अभी भी उन हरकतों से ये बाज आने की इसकी जो फितरत है वो नजर नहीं आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें, पाकिस्तान में जो एयर स्ट्राइक हुई जिससे इसकी बौखलाहट और ज्यादा बढ़ी, तो हर एक भारतीय की यही इच्छा थी कि इनको बड़े स्तर पर रसातल में पहुंचा दिया जाए, जिससे कि अब ये दोबारा अपनी जो अपना फन है वो उठा ना सके, इनका फन कुचल दिया जाए। हर एक भारतीय यहाँ पर बहुत ही गुस्से में नजर आया। और अब बड़े स्तर पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर बड़े स्तर पर कार्रवाई हो रही है। और सेना के द्वारा जो आज 2 दिनों से इधर जो पहल हुई, जिस ऑपरेशन के तहत जो सिंदूर मिटाया गया, उस सिंदूर का उस सिंदूर का बदला लेने के लिए ही इस मिशन का नाम दे दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। काबिले तारीफ रहा हमारे इन भारतीय सैनिकों के द्वारा, भारतीय आर्मी के द्वारा। ऑपरेशन सिंदूर जो आपका आर्मी रिलीज वीडियो ऑफ इंडियन स्ट्राइक्स ऑन टेरर कैंप इन पाक, है ना। तो जो पाकिस्तान के खिलाफ जो एयर स्ट्राइक की गई, अब यहाँ पर हालात ऐसे बन रहे हैं कि 2.0 जो कि यहाँ पर अब मिशन बढ़ता हुआ, क्योंकि कल रात से आज तक की जो अपडेट है वो पाकिस्तान अपनी जो पहले भी हरकतें जो उसने की, आज फिर से उसने रिपीट किया। जो रिहायशी इलाके थे वहां पर काफी इसने गोले बरसाए हैं, जिससे कि आम जनों को क्षति हुई है। तो यहाँ पर जो आप चीजें देख पा रहे हैं, इसमें अब आने वाले समय में एक तरीके से युद्ध के हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। जो इंडियन आर्मी के द्वारा यानी स्ट्राइक जो की गई भारतीय सैनिकों के द्वारा, भारतीय सेना के द्वारा, वो टारगेट करके स्ट्राइक की गई 9 जगह पर एक साथ। जो ये नुकसान किया हुआ है उसको भी आप देख पा रहे हैं, ये भारी नुकसान जो कि वहां पर इसमें जो क्षति हुई है उसके फुटेज भी आपको दिखाई पड़ रहे हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इस बंदे ने, भाई मसूद अजहर ने जो स्टेटमेंट उस टाइम दिया था, जो टीवी पर आकर के लाइव जो बातें कही थी, अब यहाँ पर ये अपना सर पकड़ करके इसलिए रो रहा है क्योंकि इसके एक ही परिवार के यानी इसके परिवार के कम से कम 10 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इसीलिए इसने बोला भी कि मैं भी मर जाता तो अच्छा था। मसूद मरने की बात क्यों करने लगा? क्योंकि इसके जो परिवार के 10 सदस्य और उससे अधिक
इसके परिवार के लोगों की मौत हो गई, जिसमें इसको एक गहरा सदमा लगा है। अभी जैसा कि भारतीय सेना के द्वारा स्टेटमेंट जो दिए गए हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की गई है, उसमें भी बताया गया कि ये ऑपरेशन जो ऑपरेशन सिंदूर है, ये 2.0 ये स्टार्ट हो गया है और इसको अभी आगे और बढ़ाया जाएगा जब तक इनको पूरी तौर से नेस्तनाबूद ना कर दिया जाए। अगर यहाँ पर ये लोग सरेंडर कर देते हैं तो हो सकता है कुछ हद तक इनका बचारा हो जाए, लेकिन लगता नहीं है कि अपनी आदतों से बाज आने वाले हैं। गीदड़ भभकी देना इनका पुराना जो शौक है वो इस बार जरूर मिट जाएगा, इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता है। पाक्स बिग बॉर्डर एक्शन, इंडिया हिट्स बैक 10 किल्ड। तो जो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि अब ये उंगली जो उठी है तो ये अब आपको नेस्तनाबूद करके ही ये झुकने वाली है। अब आप देख पा रहे हैं जो पहले दिन जो रात में एयर स्ट्राइक जो की गई उसके द्वारा कौन कौन से कैंप हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो टेररिस्ट कैंप हैं यहाँ पर जो बमबारी की गई, जो इनको टारगेट किया गया, जैसे कोटली अब्बास हो गया, ये आपका जैसे देख पा रहे हैं कि मरकज अब्बास कोटली, तो यहाँ पर जो ये टारगेट आपका जो हिट किया गया, ये सभी जो सेना ने, देखिए भारतीय राजनीति की अगर हम बात करें तो इस समय प्रशासन जिन भी लोगों के हाथ में है वहां पर भी किसी भी तरह का समझौता वाली कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। और इसके साथ साथ यहाँ जो हमें ये चीजें देखने को मिल रही हैं कि आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले रणनीति कहाँ से बनती है, रणनीति बनाई गई कहाँ से कि सबसे पहले तो पानी इनका रोका गया, सिंधु जो जल की बात की गई, और उसके साथ साथ सिंधु नदी के पानी को रोकने के साथ साथ यहाँ पर दूसरी बात आई कि इनके जो साथ व्यापार जो इनका था, तो जो जहाजों को बंदरगाह पर आने की अनुमति नहीं थी जो पाकिस्तानी झंडा लगाए हुए थे। दूसरी तरीके से एक तो राजनीतिक तौर पर इसको विकलांग बनाया गया, दूसरा आर्थिक तौर पर, व्यापारिक तौर पर, यानी व्यापार में, राजनीति में, और इधर पानी बंद करके फिर पानी बंद करने की राजनीति जो थी, फिर अचानक पानी छोड़ दिया गया। एक तो आप सूखे से पहले मर रहे हैं, फिर दूसरा आप बाढ़ से मर रहे हैं, तीसरा आप आर्थिक यानी इकोनॉमिक लेवल पर आप डिस्ट्रॉय हो गए। अब रणनीति क्या ही, जब पाकिस्तान रेंगने लग गया, वैसे बदहाली के दौर से गुजर रहा है, कंगाली बदहाली दोनों ही दौर से गुजर रहा, दूसरी ओर से बलूच इसको और जो बची कुची कसर है वो मिटाने पे लगे हुए हैं, और इधर भारत से इसने एक जो बोलते हैं ना कि गलत समय पर इसने पंगा ले लिया है ना, तो ये एक इसकी सबसे बड़ी अब तक की भूल मानी जाएगी। और जितने भी टारगेट किए गए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सीरियल और ये आपके कैंप्स हो गए, तो जहां जहां भी 6 नंबर 7 8 9 ये जो पॉइंट आपके दिए गए हैं 6 7 8 9, ये सभी आपके टेररिस्ट कैंप इन पाकिस्तान बताया गया है। ये सभी आपके टेररिस्ट कैंप जो रन कर रहे थे, वहां पर ट्रेनिंग दी जा रही थी पाकिस्तान में, उन सभी को टारगेट किया गया और इसके साथ एक साथ सभी पर अटैक किया गया। और इन 2 दिनों में पाकिस्तान ऐसा बौखलाया कि उसने जवाबी कार्रवाई की। अब जवाबी कार्रवाई करने के बाद हो सकता है कि इसको रसातल में जल्द से जल्द पहुंचा दिया जाए। बची कुची कसर इसकी आगे आने वाले समय में पूरी हो जाएगी। इसकी जो हसरत है वो जरूर पूरी होगी। टेररिस्ट कैंप जो यहाँ पर दिया गया है महमूना जोया, ये भी आपका जैसे टारगेट किया गया, तो तमाम फुटेज जैसा कि आपको दिखाया भी गया। और इसके साथ साथ ये आप सभी देख पा रहे हैं कि जो जो सेना ने टारगेट करने के बाद ही उन सभी चीजों को पहले से इसने एनालाइज किया और टारगेट किया और टारगेट हिट भी किया। अब यहाँ पर जो टेररिस्ट कैंप हैं जिनकी हम बात करें, मरकज, तैयबा, अमरुद के, और वहीं टेररिस्ट कैंप जो आपका सरजाल सियालकोट हो गया, और टेररिस्ट कैंप महमूना जोया, है ना। तो इन सभी जगहों पर जो इनके कैंप चल रहे थे उनकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक बड़े स्तर पर जो कार्रवाई हुई है वो काबिले तारीफ है। और हर एक भारतीय के मन में एक यही उबाल जो फूट रहा था, जो गुस्सा, वो यही बौखलाया हुआ था कि बस किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान से बदला लिया जाए। लेकिन सेना के द्वारा
जो ये कदम उठाया गया, एक सोची समझी रणनीति जो बनाई गई, जिसका आप जीता जागता उदाहरण देख पा रहे हैं। यहाँ पर अब किसी को हवा में बात करने की जरूरत नहीं है, सभी फुटेज हर एक तरीके के आपको यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सेना ने इस बात की पुष्टि कर दी है। और जो यहाँ पर हम बात करें कि जो आज के समय में जो लाइव अपडेट जो चल रही है वो आपके लिए यही है कि इस समय सेना के द्वारा जो कार्रवाई है 2.0 ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें लगातार पाकिस्तान के 9 शहरों में ब्लास्ट किए गए। और अभी भी किरण रिजिजू जैसा कि यहाँ पर उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया कि आने वाले समय में भी अभी ये जो ऑपरेशन सिंदूर है इसकी कार्रवाई जारी रहेगी। तो ये आपके जो टारगेट हैं जिनको ये सेना के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी में सेना सूत्र। तो यहाँ पर आपको हम बता दें कि इस समय युद्ध जैसे हालात भारत और पाकिस्तान के बीच में ये बन रहे हैं, जिनको आपको बता दें ये अब इस समय आप देख पा रहे हैं आज की जो कदमताल, ये सुबह की फुटेज है। और अब ये आपका जो ऑपरेशन जो हुआ ऑपरेशन सिंदूर, उसकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई सेना के द्वारा, जो कि कर्नल सोफिया कुरैशी और विक्रम मिश्री और उन्हीं के साथ साथ विंग कमांडर भूमिका सिंह है ना, इनके द्वारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस चीज़ों की पुष्टि भी की और वहाँ की सारी फुटेज वगैरह अपडेट की गई। जैसा कि बड़े बड़े जो टेररिस्ट जो कैंप चलाए जा रहे थे इन सरगनाओं के द्वारा, जो ये आका जो बैठे हुए हैं, जैसा कि जैश ए मोहम्मद की बात करें 2001 में पार्लियामेंट अटैक में इसका हाथ रहा, 2016 में पठानकोट बेस में इसका हाथ रहा, वहीं 2019 में पुलवामा अटैक, इन सभी में इसका हाथ रहा। अब वो वक्त आ गया है जब इन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और सेना जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो सेना की ओर से की गई, उसमें भी जो इन 2 वीरांगनाओं का जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इनके द्वारा जो स्टेटमेंट दिए गए, तो ये भी एक काबिले तारीफ रहा कि जिन महिलाओं के सुहाग उजाड़े गए, यहाँ पर उन महिलाओं ने ही अपने सिंदूर का, यानी उन महिलाओं के सिंदूर का बदला ले लिया। तो ये एक बड़ी यहाँ पर तारीफ करनी होगी, सेना की एक काबिले तारीफ बात रहेगी कि सेना ने जो जवाबी कार्रवाई की है वो एक तरीके से ये नहीं रहा कि हाँ अब इसके बाद भी इनको किसी बात के लिए पछतावा रहेगा कि हाँ भाई ये नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया। एक बड़े स्तर पर जो कार्रवाई हुई, जो एयर स्ट्राइक हुई, इसके बाद अभी इसको 2.0 जो ऑपरेशन सिंदूर है इसको आगे ले जाया जाएगा। और जो भी कैंप जहां जहां ये रन हो रहे थे इनको अभी नेस्ता नाबूद और किया जाएगा। तो इस तरीके की जो आपकी अपडेट है, जैसा कि आज पाकिस्तान की हालत जो हुई है, जो पाकिस्तान इस तरीके से बौखलाया हुआ है, और क्यों ना बौखलाए, उसको इस बात की जरा से भी भनक नहीं थी कि ये आर्मी के द्वारा इतने बड़े लेवल पर ये कदम उठाए जा सकते हैं और इस तरीके की घटनाएं हो सकती हैं। अब यहाँ पर वही वाला हाल हो गया कि अब उसके जो लड्डू मुंह में है, ना तो बाहर कर पा रहा है ना वो निगल पा रहा है। जो उसने पहले गीदड़ भभकियां दी, अब उसके बाद अगर वो वापस आता है तो उसकी एक इंटरनेशनल लेवल पर छवि तो वैसे भी उसकी पूरी तौर से धूमिल है, लेकिन बची कुची जो चीजें हैं अब वो अपनी जरूर मिटा लेगा, क्योंकि उसकी ये हसरत भी भारतीय सेना जरूर पूरा करेगी। और सभी भारतीयों की जो अपेक्षाएं थी, जो आशाएं थी, वो यहाँ पर जरूर पूरी होंगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस समय सेना के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। और आने वाले समय में ये ऑपरेशन 2.0 जो ऑपरेशन सिंदूर है वो अभी और कंटिन्यू होने वाला है। जो ये सेना सूत्र जो बता रहे हैं, इन सभी चीजों के बारे में ये चीजें 100% आगे अभी आपकी और आने वाली हैं। इनके परिणाम जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज की अपडेट अगर आप अवेयर होंगे तो आज की अपडेट आपको बताना चाहेंगे कि जो हालात हैं वो युद्ध वाले हालात बने हुए हैं और रिहायशी इलाकों से महिलाओं और बच्चों को वहां से खाली कराया जा रहा है। और अभी पुरुषों को वहां पर, जैसा कि पुरुषों ने बोला है कि हम लोग सेना के साथ रहेंगे, तो उन्हें वहां रहने की अनुमति दी गई है, बाकी महिलाओं और बच्चों को वहां से खाली कराया जा रहा है। तो युद्ध जैसे हालात आपके सीमा पर जो बने हैं, इसके साथ साथ कल की डेट में भी अगर बात करें
तो जो मॉक ड्रिल होनी थी, ठीक है, होनी थी क्या बड़े बड़े शहरों में, ये मॉक ड्रिल हुई भी, और जिसकी अभ्यास जो की गई है, ये आने वाले समय में जो हालात होंगे उनसे निपटने के लिए ये सारी चीजें की गई हैं। तो यहाँ पर एक चीज तो ये निकल करके जरूर सामने आती है कि जो हालात पाकिस्तान के थे इस समय, उस कंडीशन में इसको भारत जैसे देश से पंगा लेने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब ये जो गलती हुई है इसका परिणाम तो इसे भुगतना ही होगा। और जो भारतीय निवासियों की, भारतीयों की जो भावनाएं थी, जो अपेक्षाएं थी, उनको सेना ने जैसा हमारी अपेक्षाएं जो थी उनके हिसाब से सेना ने जो जवाब दिया पाकिस्तान को, ये काबिले तारीफ है। और यहाँ पर जितना ही इस समय सेना की तारीफ की जाए और सरकार की तारीफ की जाए उतना ही कम है। आपको ऐसे ही अपडेट लाते रहेंगे, आपके लिए मिलते हैं और नेक्स्ट आप शाम तक की अपडेट आपको इवनिंग तक जरूर देंगे। तब तक के लिए मैं मुकेश इजाजत चाहूंगा। आपकी क्या राय है इस विषय पर लेकर के देश के प्रति, और भारत और पाकिस्तान के जो युद्ध जैसे हालात हैं उस विषय पर आपकी क्या राय है? क्या इसका प्रभाव पड़ेगा आर्थिक रूप पर, राजनीतिक रूप पर, और इसके साथ साथ इस विश्व पटल पर इन दोनों देशों की ओर से क्या सहयोग होगा बाकी के देशों का, और कौन कौन से देश पाकिस्तान के पाले में जा सकते हैं? वैसे हारे हुए व्यक्ति की तरफ एक तरीके से देखा जाए तो पाकिस्तान, हम ये नहीं कह सकते हैं कि अभी वो हार ही गया, लेकिन बस जस्ट लाइक फॉर्मेलिटी ही बची है। तो यहाँ पर उस चीज के को लेकर के भी कोई दो राय नहीं है कि उसने किस देश से पंगा लिया है, इस बात का भी उसको एहसास जरूर हो जाएगा। और यहाँ जो कार्रवाई हुई है अभी तो एक, जैसा कि बोला गया ना कि ये ट्रेलर है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। तो पिक्चर तो वाकई में अभी बाकी है और आप भी आनंद लेते रहें और देश का, सेना का और जो प्रशासन है उसका मनोबल भी बढ़ाते रहें। और पूरा देश इस समय, चाहे हम पक्ष की बात करें चाहे विपक्ष की बात करें, सभी एकजुट हैं और सभी की भावनाएं, सभी का जो मान सम्मान जो सेना के द्वारा जो रखा गया और इस देश का जो गौरव था उसको बरकरार रखा गया, उस सब के लिए तहे दिल से प्रशासन व सेना को, आर्मी को सैल्यूट है हमारा। और सभी नागरिकों का यहाँ पर पूरा जो सम्मान है वो सेना के प्रति आगे भी रहेगा और हमारी जो भावनाएं हैं उनकी जो रक्षा की गई और इसके साथ साथ जो ये स्ट्राइक की गई, इसके लिए मैं सभी भारतीयों की तरफ से फिर से एक बार सेना को धन्यवाद देता हूं। और आपकी क्या राय है, आगे के परिणाम क्या होंगे, विश्व पटल पर आने वाले समय में क्या क्या चुनौतियां भी फेस करनी पड़ सकती हैं, इसके बारे में भी अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आपकी लाइव अपडेट के साथ, तब तक के लिए मैं मुकेश इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।